नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी जगह की बात करेंगे, ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर। हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ कुछ बहुत ही अनोखी हैरान करने वाली बातें होती हैं। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ विज्ञान के नियम भी जैसे काम नहीं करते। सही। और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है ये। जगन्नाथपुरी को लेकर कई रहस्यमयी बातें हैं। कुछ स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी वहाँ मौजूद है। जी, तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या-क्या बताया गया है। ये कहानियाँ आस्था, चमत्कार और रहस्य का एक अनूठा संगम दिखाती हैं, जो हमारी सामान्य समझ को वाकई चुनौती देती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है मूर्तियां। मतलब ज्यादातर मंदिरों में पत्थर या धातु की मूर्तियां होती हैं, पर यहाँ लकड़ी की हैं। हाँ, ये बात बहुत खास है और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही नाटकीय है, जैसा स्रोतों में लिखा है। कहानी कुछ यूं है कि एक शिकारी थे ज़ारा नाम के। उन्होंने गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया। फिर जब श्री कृष्ण ने देह त्यागा और उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो उनका हृदय वो जला नहीं, अक्षुण्ण रहा। एक चमकती हुई चीज की तरह बताया गया है उसे। हाँ, और ज़ारा ने उसे नदी में बहा दिया। फिर काफी समय बाद राजा इंद्रद्युम्न को सपने में विष्णु जी का आदेश मिला। और उन्हें नदी में लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा मिला है ना? जी बिल्कुल। वो उसे महल ले आए, पर कोई कारीगर उससे मूर्ति बना ही नहीं पा रहा था। कई लोगों ने कोशिश की पर सब फेल हो गए। हाँ, और फिर एक रहस्यमयी बूढ़े कारीगर आए। उन्होंने कहा कि वो बना देंगे मूर्तियां, पर एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो 21 दिन तक अकेले बंद कमरे में काम करेंगे। कोई अंदर नहीं आएगा, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन 21 दिन से पहले ही दरवाजा खोल दिया गया। शायद रानी ने जोर दिया या राजा खुद उत्सुक हो गए। हाँ, और अंदर देखा तो कारीगर गायब। हाँ। बस 3 अधूरी मूर्तियां मिली, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की। और यहीं पर वो ब्रह्म पदार्थ वाली बात आती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का वही हृदय, वो अनश्वर चीज, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दी गई। इसी को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। जी। और कुछ स्रोत तो इसे सिर्फ अलौकिक चीज नहीं मानते, वो ये भी संभावना जताते हैं कि ये कोई प्राचीन बहुत उन्नत तकनीक हो सकती है, कोई शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत। अच्छा, ऊर्जा स्रोत। हाँ, मतलब शायद इसीलिए लकड़ी की मूर्तियों का इस्तेमाल जरूरी था, क्योंकि लकड़ी ऊर्जा की कुचालक होती है ना, ताकि उसका असर बाहर ना आए। ये तो बिल्कुल ही मुराद है। और हर 12 साल में एक नव कलेवर रस्म होती है। इसमें इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई लकड़ी की मूर्ति में रखा जाता है। सुना ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा गोपनीय होती है। बेहद गोपनीय। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। घोर अंधेरा। जो मुख्य पुजारी ये करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है, हाथों में मोटे कपड़े की दस्ताने होते हैं। अरे बाप रे। और कहते हैं जिन्होंने इसे महसूस किया है, वो पुजारी बताते हैं कि हाथ में ये किसी जिंदा खरगोश की तरह महसूस होता है, धड़कता हुआ, उछलता हुआ सा। रोंगटे खड़े करने वाली बात है तो। और ये भी मान्यता है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है। बाप रे, आस्था और रहस्य की हद है ये तो। अच्छा, ये तो हुई ब्रह्म पदार्थ की बात। और भी तो कई अजीब बातें हैं वहाँ, है ना? वो झंडे वाली बात। हाँ हाँ, बिल्कुल। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है, लगभग 214 फीट ऊंचा। उसके बारे में कहते हैं कि वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं, पर ऐसा कहा जाता है। और एक और चीज, उसे रोज बदला जाता है, हर दिन। हाँ, और ये मान्यता है कि अगर किसी दिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। बाप रे, रोज बदलना पड़ता है, काफी मुश्किल काम होगा ये तो। बिल्कुल। और फिर वो गुंबद की परछाई वाली बात। हाँ, कि मंदिर का जो मुख्य गुंबद है, उसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं, दिन के किसी भी वक्त। ये भी अजीब है। और पक्षी भी नहीं उड़ते ऊपर। जी, कहते हैं मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता, नहीं कोई पक्षी उस पर बैठता है। और वो सुदर्शन चक्र जो सबसे ऊपर लगा है। हाँ, उसे आप पूरी शहर में कहीं से भी देखें, ऐसा लगता है कि उसका मुंह आपकी ही तरफ है, हमेशा सामने ही दिखता है। ये सारी बातें तो विज्ञान के नियमों को चुनौती देती सी लगती हैं। इन्हें दैवीय चमत्कार ही माना जाता है अक्सर। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज थी ना, प्रसाद के बारे में। हाँ, महाप्रसाद। कहते हैं कि भक्तों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, रोज हजारों लाखों लोग आते हैं, पर प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और ना ही व्यर्थ जाता है। जैसे ही मंदिर बंद होता है, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। और उसको पकाने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। पर पकाते हैं। और कमाल यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है,
फिर नीचे वालों का नंबर आता है ना अजीब? सामान्य तौर पर तो नीचे वाला पहले पकना चाहिए, जो आग के सबसे पास है। इसे भी चमत्कारी मानते हैं। ये सब बातें तो ठीक हैं, पर मंदिर के कुछ नियम भी हैं जो काफी सख्त हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है। हाँ, जैसे कि मंदिर में प्रवेश सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है। इसका जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया गया है। उन्हें प्रवेश नहीं मिला था क्योंकि उनके पति फिरोज गांधी पारसी थे, तो उन्हें उस परिभाषा में हिंदू नहीं माना गया। और भी उदाहरण है, जैसे थाईलैंड की राजकुमारी थी एक, और स्विट्जरलैंड की एक महिला जिन्होंने बहुत दान भी दिया था। लेकिन हिंदू न होने की वजह से उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया गया। ये मंदिर की अपनी खास परंपराएं और नियम हैं। जी बिल्कुल, ये भी उसी जगह का एक पहलू है। तो कुल मिलाकर आज हमने जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कुछ बहुत ही अनोखे रहस्यों और मान्यताओं पर बात की, जैसा कि हमारे स्रोतों में मिलता है। वो ब्रह्म पदार्थ, हवा के खिलाफ लहराता झंडा, बिना परछाई का गुंबद, प्रसाद का चमत्कार, पक्षियों का न उड़ना। हाँ, ये सब मिलकर आस्था, परंपरा और रहस्य की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और इन चमत्कारों और कथाओं को जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है कि ऐसी कहानियां जहां इतनी गहरी आस्था और वो घटनाएं जो तर्क से बिल्कुल परे लगते हैं, एक साथ मिलती हैं, ये हमारी विश्वास प्रणालियों के बारे में और शायद हमारी अपनी समझ की सीमाओं के बारे में क्या सवाल खड़े करती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है कि विज्ञान, आस्था और रहस्य के बीच की ये रेखा कहाँ है, या है भी या नहीं। जी, ये विचार करने लायक बात है जो ये सारे विवरण हमारे सामने छोड़ जाते हैं।